हेलो बच्चों, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने मास और वेट पढ़ा था, जो कि हम लोग के हाफ ईयरली तक का लास्ट टॉपिक था। तो आज से हम लोग थ्रस्ट एंड प्रेशर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बच्चों थ्रस्ट क्या होता है, प्रेशर क्या होता है हम लोग जानते हैं। जैसा कि आप लोग प्रेशर पहले भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो प्रेशर क्या है, ऐसे मान लीजिए बच्चों कि ये अगर हमने कोई सरफेस ले लिया, ठीक है ना, इसका एरिया है ए, ठीक। तो इस पे लगने वाले फोर्स, ठीक, जो कि F है, ठीक है। तो इस पे लगने वाले फोर्स और इस एरिया को हम क्या कहते हैं, प्रेशर, यानी P = F/A। ठीक, अगर हम कहें A की वैल्यू 1 ले लें, 1 यानी 1 मीटर स्क्वायर, इसे हम बोल सकते हैं यूनिट एरिया। क्या बोल सकते हैं, यूनिट एरिया। यूनिट एरिया क्या होगा बच्चों, ऐसा एरिया जिसका मैग्नीट्यूड 1, ठीक है, उसे हम क्या कहेंगे, यूनिट एरिया। ठीक है ना। तो अगर हम इस A की वैल्यू क्या ले लेंगे, 1 मीटर स्क्वायर। 1 मीटर स्क्वायर कहने का मतलब है यूनिट एरिया। ठीक, तो ये जो P की वैल्यू हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, F/1, यानी P = F। ठीक, तो बच्चों यहाँ से आप प्रेशर को डिफाइन करना चाहेंगे तो आप बोल सकते हैं प्रेशर इज डिफाइंड एज द फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया। प्रेशर क्या है, फोर्स पर यूनिट एरिया। ठीक, फोर्स पर यूनिट एरिया। ठीक, ये हो गया आपका प्रेशर। ठीक है, आगे अब हम लोग देखते हैं थ्रस्ट क्या है, थ्रस्ट और प्रेशर में अंतर क्या आता है। ठीक है, तो थ्रस्ट के लिए, तो थ्रस्ट में बच्चों, थ्रस्ट प्रेशर में अंतर क्या है ये देखते हैं पहले। तो थ्रस्ट एक तरीके का प्रेशर ही होता है, लेकिन थ्रस्ट में क्या हो जाता है, जैसे कोई एरिया है, ठीक, ये एरिया है, ठीक है, इसे हमने ए से रिप्रेजेंट कर दिया। इसमें जो फोर्स आना चाहिए, ठीक, ये जो फोर्सेस हैं वो क्या होना चाहिए, इस सरफेस के परपेंडिकुलर, यानी 90 डिग्री। ठीक, ये जो फोर्स है वो क्या होना चाहिए, इस सरफेस के परपेंडिकुलर होना चाहिए। मतलब किसी सरफेस के ऊपर जब परपेंडिकुलर फोर्स लगेगा तो उस परपेंडिकुलर फोर्स और उस एरिया के रेशियो को हम क्या बोलेंगे, थ्रस्ट। तो थ्रस्ट क्या बनेगा, परपेंडिकुलर फोर्स अपॉन एरिया। ठीक, ये हो गया आपका थ्रस्ट। ठीक है ना, इसे भी हम, ठीक, तो दोनों नियर अबाउट सेम है, बस अंतर कहाँ आ जाती है, एक में फोर्स कैसे भी लग सकता है, उसमें कंडीशन नहीं है। ठीक है, और दूसरे में क्या है, कंडीशन है कि फोर्स क्या होना चाहिए, परपेंडिकुलर होना चाहिए। अब देखिए बच्चों, आप कह सकते हैं थ्रस्ट क्या है, प्रेशर के बराबर होगा। ठीक है, तो इस तरीके से थ्रस्ट और प्रेशर क्लियर हो गया होगा आपको। आगे हम लोग देखते हैं अब आर्किमिडीज प्रिंसिपल। ठीक है, तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या है ये देखते हैं। तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या है बच्चों, इसको ध्यान से देखिए, समझिएगा। आर्किमिडीज प्रिंसिपल में पहला स्टेटमेंट ये है, जैसे ये ऑब्जेक्ट हमने लिया, एक कंटेनर हमने लिया, ठीक, इस कंटेनर में यहाँ, इसे हम लोग यूरेका कैन बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं, यूरेका कैन। ठीक, और इसको हमने इस तरीके से अटैच कर दिया।
बच्चों जैसा कि आपको ये दिख रहा है कि यहाँ तक अगर पानी भरा हुआ है, ठीक, यहाँ तक पानी भरा हुआ है पूरी तरीके से, यानी अगर थोड़ा सा कोई छोटा ऑब्जेक्ट हम अगर इसमें डालते हैं तो पानी निकल करके जो है इससे निकल करके इसमें जाकर कलेक्ट होना शुरू हो जाएगा। ठीक, तो ये क्या है आपका यूरेका कैन। ठीक, तो आर्किमिडीज जी ने इससे प्रूव क्या किया, जैसे मैंने कोई ऑब्जेक्ट ले लिया, ठीक है, अगर हम इसको इसमें डालते हैं, ठीक है ना, अगर हम इसको इसमें डालेंगे तो ये जैसे ही इसमें जाएगा वाटर का लेवल ऊपर उठने लगेगा और वो उठेगा तो वो जितना भी वाटर लेवल ऊपर उठेगा वो इसके थ्रू होते हुए इसमें कलेक्ट होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो इसी से आर्किमिडीज प्रिंसिपल का पहला स्टेटमेंट ये है कि जब किसी ऑब्जेक्ट को, ठीक है, जब किसी ऑब्जेक्ट को हम वाटर में इमर्ज कराते हैं, ठीक, तो जो ऑब्जेक्ट के द्वारा वाटर डिस्प्लेस है, ठीक है, वो ऑब्जेक्ट के वॉल्यूम के बराबर होता है। तो आर्किमिडीज जी का यहीं से स्टेटमेंट निकलता है, क्या है, वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड। ठीक, मतलब जितना ठीक है ना, जितना भी ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम होगा वो क्या करेगा, अपने वॉल्यूम के बराबर ही वाटर को डिस्प्लेस करेगा। ठीक है बच्चों, एक बार फिर से समझिए, एक ऑब्जेक्ट लिया जिसका वॉल्यूम हमने VO से रिप्रेजेंट किया, इस ऑब्जेक्ट को हमने क्या किया, इस ऑब्जेक्ट को इस वाटर में हमने डुबो दिया। ठीक, तो आप देख रहे हैं इस यूरेका कैन से वाटर होते हुए इस ट्यूब के थ्रू बाहर निकलेगा और इसमें कलेक्ट होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो मान लीजिए ये जो वाटर यहाँ कलेक्ट हुआ इसे हम VW से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल का यही का जो स्टेटमेंट है वो क्या था, वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड, यानी हम इसे लिख सकते हैं VO इज इक्वल टू VW। ये था आर्किमिडीज प्रिंसिपल। अब हम लोग इसके नेक्स्ट वाले क्लास में इनके यूजेस पढ़ेंगे, मतलब इसके थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, यानी हम लोग अब नेक्स्ट क्लास में आफ्टर्स फोर्स पढ़ेंगे, बाइंड फोर्स पढ़ेंगे। ठीक है, ये सारे टॉपिक उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आ गया होगा। ठीक है, जो भी प्रॉब्लम होगा वो पूछ लीजिएगा और प्रीवियस नोट्स को रिवाइज करते रहिए। थैंक यू।